कन्हैया कुमार को दिल्ली से मार के भगाया गया था, कहीं ना बिहार में जूता से धो दे, हम लोग हाथ चढ़ जाते तो जूता से धोला, घसीट के गाड़ी में डाल रहा था, यो ठेला रहा कि भैया नीचे उतार, तो घसीटा रहा था, यो उसको जूता से मार दिया जाए। दिल्ली में तो हाथ गंदा किया, हम लोग तो हाथों नहीं गंदा करेंगे, जूता से थोपड़िया। बेशरम आदमी को शर्म लगना चाहिए। अभी चुनाव के टाइम बिहारी याद आ रहा है, अभी बिहार की बात करेगा वो, उस टाइम से दिल्ली में क्या झक मरा रहा था वो। यहाँ बिहार में रहना चाहिए ना, झक मराएगा दिल्ली में तुम, और आएगा चुनाव के टाइम में तुम बिहार से वोट लेने, अब बनोगे सीएम, सपना देख रहे हो, जूता से मारेंगे उसको। जो आदमी खुद पलायन कर गया बिहार से दिल्ली, वो पलायन रोक रहा है, हंसी आ रहा है हमको, बताइए। अरे वो आपकी पलायन जानते हैं क्या रोक रहा है? क्या कि 25 के बाद राहुल गांधी को इटली जाना है, यादव का अलग बयान रहबे करता है, कन्हैया कुमार मुख्यमंत्री बनेगा, तो तेजस्वी यादव क्या करेंगे बताइए ना, है? तो सब तो यहाँ अपने में लड़ा। अरे इन लोग का गठबंधन है, शादी वाला गठबंधन थोड़े, 7 जन्म वाला गठबंधन थोड़े, ये लोग 1 जन्म वाला गठबंधन, एको जन्म नहीं चला, गठबंधन टूट गया। एनडीए की तरह थोड़े 7 जन्म तक। जब तेजस्वी यादव खड़े होकर बोल सकता है कि मुसलमानों को कुछ हो जाएगा तो ईंट सीट बजा देगा, वो धर्मवाद नहीं है। लेकिन बीजेपी अगर बोल देना सबका साथ सबका विकास, तो ये लोग के धर्मवाद लगता है। तो अब की अगर चुनाव लड़ना है तो धर्मवादे पर लड़ लो, 82% हम लोग सरकार बना लेंगे। 55 साल मौका दिया ना भारत में सरकार चलाने का, 20 साल बिहार में सरकार चलाने का मौका दिया ना, क्यों नहीं रोक दिया पलायन, क्यों नहीं लगा दिया फैक्ट्री, क्यों नहीं बना दिया स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल? कन्हैया कुमार दलित है, पूछिए। कन्हैया कुमार जिस मंदिर में गए हैं, उस मंदिर से निकलते हुए मंदिर को धोया गया, धोया उससे पूछिए। हम थोड़े धोने, आप ही गए, हम कैसे धोने? हम तो अपने पटना से बाहर नहीं निकले कभी। मंदिर धोने का टाइम था, धुला गया, गंगा जल किस टाइम मंदिर में गए, किस टाइम मंदिर में गए? शाम के समय में गए, शाम के समय में मंदिर धुलाता है। 12 साल में कई बार नीतीश कुमार चुनाव लड़े हैं, कई बार लड़े हैं चुनाव। लोकतंत्र में नियम है कि लोकतंत्र में नियम है कि एमएलसी में सीएम बन सकते हैं, एमएलसी सीएम है वो। पूरा पागल है। नीतीश कुमार 12 साल जब से मुख्यमंत्री है, कई बार चुनाव लड़े। अरे एमएलसी है ना वो, एमएलसी है ना, एमएलसी में सीएम बन सकता है। ये पागल को देखिए, नियम, पागल को संविधान का नियम नहीं पता है। नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आर्य न्यूज चैनल पे। मैं हूं ऐसा यादव। और जैसा कि पटना में कन्हैया कुमार का पद यात्रा था, पर पद यात्रा कांग्रेस के लोगों ने रखा था, कांग्रेस पार्टी की तरफ से था। लेकिन जो महागठबंधन बिहार में जो बताई जाती है राजद की तरफ से कि राजद और कांग्रेस महागठबंधन में, तो आखिर राजद के नेता तेजस्वी यादव क्यों नहीं दिखे इस पद यात्रा में, या फिर तेजस्वी यादव का चर्चा क्यों नहीं हुआ इस पद यात्रा में? आइए जानते हैं हमारे बिहार के लोगों से। हम लोग महागठबंधन को ही नहीं मान रहे हैं, हम लोग एनडीए के साथ हैं। अच्छा, हम लोग उनको विपक्ष का नेता ही मानते हैं। लेकिन फिर भी तेजस्वी यादव जिस प्रकार के नेता है, काफी अच्छा नेता है, तो वो क्या लगता है कांग्रेस इस बार उनका साथ नहीं देगी? अच्छे नेता तभी तो हमने उनको विपक्ष में बैठा के रखा है ना। विपक्ष में भी तो अच्छा नेता चाहिए ना, ताकि कहीं तानाशाही ना आए, सरकार से मुखर होकर सवाल पूछ सकें, सरकार के गलत नीतियों का विरोध कर सकें। तो विपक्ष में एक मजबूत नेता चाहिए ना, इसलिए तो हम लोग तेजस्वी जी को विपक्ष की जिम्मेदारी सौंप के रखी है, फिर से सौंप देंगे 5 साल के लिए। अच्छा, कन्हैया कुमार के बारे में क्या कहना है आपको? कन्हैया कुमार किस तरह के नेता है? मुझे अच्छे नहीं लगते बिल्कुल। अच्छा, उनको नेता मानते हैं या नहीं? नहीं मानते हैं। क्यों? हमें एक बात बताइए, कौन कन्हैया कुमार दलित है, पूछिए। आप पूछिए कन्हैया कुमार जिस मंदिर में गए हैं, उस मंदिर से निकलते हुए मंदिर को धोया गया, धोया उससे पूछिए। हम थोड़े धोने, आप ही गए, हम कैसे धोने? हम तो अपने पटना से बाहर नहीं निकले कभी। मंदिर धोने का टाइम था, धुला गया, गंगा जल किस टाइम मंदिर में गए, किस टाइम मंदिर में गए? शाम के समय में गए, शाम के समय में मंदिर धुलाता है, इनको पता नहीं होता है गंगा जल से। उसमें क्या है, मेरा घर भी फेस्टिवल में धुलाता है गंगा जल से, उसमें कौन सी बड़ी बात है? इन लोगों को बस बखेरा खड़ा करना है, जातिवाद फैला के शांति भंग करना है, और क्या है? कांग्रेस में तो जातिवाद नहीं, धर्मवाद है। कौन बोला था जातिवाद नहीं है? कौन बोला जातिवाद नहीं है? कहा तो जाता है कि कांग्रेस जातिवाद नहीं करती, वो धर्मवाद, मतलब क्या, एक पार्टिकुलर कम्युनिटी उसको फॉलो करती है, जैसे बीजेपी को एक पार्टिकुलर कम्युनिटी फॉलो करती है, वैसे। एक बात बताइए कि गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी ये जाति देख के आती है? नहीं आती है। तो कांग्रेस को जब जनता ने 55 साल सरकार चलाने का मौका दिया, तो कांग्रेस ने ईडब्ल्यूएस पास क्यों नहीं किया था? क्यों नहीं पास किया था? गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी जाति देख के तो नहीं आती है। तो कांग्रेस के सरकार में 55 साल में ईडब्ल्यूएस आरक्षण क्यों नहीं दिया था? अच्छा, इस बार कांग्रेस ने जो पद यात्रा किया है उसमें तेजस्वी यादव का कोई भी रोल नहीं दिखा है, तो आखिर क्यों नहीं दिख रहा है तेजस्वी यादव? मुझे कोई मतलब ही नहीं है उनसे। ये सवाल आप कांग्रेस और तेजस्वी जी से पूछिए, मुझे कोई मतलब नहीं है। हमें एनडीए से मतलब है, हम लोग एनडीए, साफ एनडीए से। हाँ, उन्हीं को वोट देंगे और वही सीएम चाहिए हमें। अच्छा, नीतीश कुमार का आवास घेराव करने का इन लोगों का योजना था, तो क्या लगता है कि नीतीश कुमार से लोग क्या चाहते हैं? अरे जो भी चाहते हैं, लोकतंत्र में अधिकार है सीएम से सवाल पूछने का, सीएम का घेराव करने का, करिए। हम तो नीतीश जी को ही चाहते हैं। नीतीश कुमार काम नहीं किया क्या बिहार के लिए, जो नीतीश कुमार को इतना लोग बोलते हैं? 12 करोड़ जनता बेवकूफ है क्या जो 20 साल से उनको मौका दे रही है और फिर से मौका देने का प्लान बना रही है? बेवकूफ सही में है। 12 साल में कई बार नीतीश कुमार चुनाव लड़े हैं,
कई बार लड़े हैं चुनाव? लोकतंत्र में नियम है कि विधान, अरे लोकतंत्र में नियम है कि एमएलसी भी सीएम बन सकते हैं, एमएलसी सीएम है वो। ये पूरा पागल है। हाँ। नीतीश कुमार 12 साल जब से मुख्यमंत्री है कई बार चुनाव लड़े हैं? अरे एमएलसी है ना वो, एमएलसी है ना, एमएलसी भी सीएम बन सकता है। ये पागल को देखिए, नियम, ये पागल को संविधान का नियम नहीं पता है, एमएलसी भी सीएम बन सकता है, इस पागल को ये पता ही नहीं। राज्यसभा में रह के दो टर्म प्रधानमंत्री रह गए, ये पागल है, बिना इलेक्शन लड़ ले, बिना इलेक्शन लड़ ले, और 3 बार कैबिनेट का मंत्री रहे। राजीव जी नहीं बने थे क्या? स्वर्गीय राजीव जी भी तो बने थे, डायरेक्ट बन गए थे। तो ये बने तो सही है, दूसरा बने तो गलत है। पागल, इनको ये संविधान का नियम नहीं पता है तो क्या पागल से बात करें, बोलिए। इस पागल को संविधान का नियम नहीं पता है। अरे ये पागल है, इसको संविधान का नियम नहीं पता है। मदरसा छाप स्कूल नहीं जाता, भच्चर भच्चर करेगा। इसको समझाइए पहले, कैसे बन गए? बताओ मनमोहन सिंह कैसे बने थे पीएम, कुछ प्रधानमंत्री कैसे? आसमान से टपक गए थे। अच्छा, कन्हैया कुमार के बारे में क्या कहना? हाँ? कन्हैया कुमार क्या कहेंगे? कांग्रेस का प्रतिनिधि देखा जा रहा है, उनको हो सकता है बिहार में वो इस बार सीएम फेस भी रहे। कौन बोला है? तेजस्वी यादव को तो महागठबंधन ने सीएम फेस अभी तक से नहीं घोषित कौन बोला है आपको? कहा तो गांधी जी ने दिल्ली में अनाउंस कर दिया है कि हम गठबंधन के साथ हैं और गठबंधन ही, मतलब गठबंधन में ही चुनाव लड़ेंगे। समझ गए ना? और गठबंधन का बिहार का जो विधानसभा का चुनाव है वो साफ साफ चेहरा है तेजस्वी यादव का, ना कि कन्हैया कुमार का। तेजस्वी यादव आज पद यात्रा में क्यों नहीं दिखे? हाँ, तेजस्वी यादव आपका पार्टी का अपना अपना विचारधारा है भाई। कांग्रेस पार्टी अपना यात्रा कर रही है। अगर तेजस्वी, हाँ, अगर गठबंधन का रैली रहता, जैसे गांधी मैदान में महारैली, गठबंधन का महारैली था तो उस समय सारे लोग आए थे। तेजस्वी यादव थे, राहुल गांधी थे, अखिलेश यादव है, सब कोई थे, सारे नेता। तो आप एक पार्टी, सिर्फ पार्टी का ही था, ठीक है ना, सिर्फ पार्टी का था इस समय पद यात्रा, तो कांग्रेस पार्टी के सारे नेता थे। चुनाव लड़ने टाइम पे महागठबंधन और रैली करना हो तो पार्टी आप नीतीश कुमार से पूछिए कि अमित शाह भागलपुर में अकेले अकेले रैली संबोधित किए तो नीतीश कुमार नहीं थे, तो बीजेपी वाला से पूछिएगा कि अकेले अमित शाह जी काला कुर्सी पे भागलपुर में चीनी मिल खोलवा रहे थे कि मेरा सरकार आएगा तब हम चीनी मिल खोलेंगे। नीतीश कुमार को नहीं, वहीं पे थे, इनको पता भी नहीं है। ललन सिंह मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री ललन सिंह है, ललन सिंह मुख्यमंत्री है, ललन सिंह मुख्यमंत्री है। यहाँ पे तेजस्वी यादव का बात हो रहा है, तेजस्वी यादव का बात हो रहा है, ना कि अखिलेश यादव का बात हो रहा है। अरे वही तो बोल रहे हैं, यहाँ पे तेजस्वी यादव का बात हो रहा है, ना कि उनका अध्यक्ष अखिलेश यादव का बात हो रहा है। तुम्हारे घर में कुछ कारोबार होगा तो तुम रहोगे, ये जरूरी है कि तुम ही रहोगे तो कारोबार होगा। बीजेपी एक ऐसा बिल लेके आया है जिसका नाम है वक्फ बोर्ड। इसमें सारे क्षेत्रीय पार्टी खत्म हो जाएंगे, चाहे पांच वाला हो या विपक्ष वाला। नेशनल पार्टी में 2 बचने वाला है, इसीलिए वो कांग्रेस अपना मेहनत अलग कर रहा है कि जान रहा है कि नेशनल पार्टी बचने वाला नहीं है कि कन्हैया कुमार को दिल्ली से मार के भगाया गया था, कहीं ना बिहार में जूता से धो था। आज भी तो उनको डिटेन किया गया ना। डिटेन किया गया, अगर हम लोग हत्या चढ़ जाते तो जूता से धो लाता। घसीट के गाड़ी में डाल रहा था, यो ठेला रहा कि भैया नीचे उतार, तो घसीटा रहा था, यो उसको जूता से मार दिया जाए। दिल्ली में तो हाथ गंदा किया, हम लोग तो हाथों नहीं गंदा करेंगे, जूता से थोपड़ जाए। अच्छा, कन्हैया कुमार पलायन रोको यात्रा करे तो, लेकिन जब बीपीएससी का हो रहा था तब कहा पलायन रोके हैं? बेशरम आदमी को शर्म लगना चाहिए। अभी चुनाव के टाइम बिहारी याद आ रहा है, अभी बिहार की बात करेगा वो। उस टाइम से दिल्ली में क्या झक मरा रहा था वो। दिल्ली, यहाँ बिहार में रहना चाहिए ना, झक मराएगा दिल्ली में तुम, और आएगा चुनाव के टाइम में तुम बिहार से वोट लेने और बनोगे सीएम। सपना देख रहे हो, जूता से मारेंगे उसको। अच्छा, पलायन यात्रा करे मतलब वो बिहारियों के लिए सोच रहे हैं। अच्छा, तो 55 साल से क्या कर रहे थे? 55 साल मौका दिया ना भारत में सरकार चलाने का, 20 साल बिहार में सरकार चलाने का मौका दिया ना, क्यों नहीं रोक दिया पलायन? क्यों नहीं लगा दिया फैक्ट्री? क्यों नहीं बना दिया स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल? एक एम्स तो बना नहीं पाए आप, जिनके 1 या 2 एम्स थे। 55 साल में आपने क्या किया? 55 साल केंद्र में मौका दिया आपको। बहुत सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता ये कह रहे थे कि 70 साल से देश कांग्रेस नहीं संभाला, तो कांग्रेस ही आगे संभाले। 55 साल कांग्रेस ने संभाला ना, उसके 55 साल में 5 एम्स थे। आज मोदी जी के 11 साल में 16 एम्स। खुद कंपेयर कर लीजिए, वहाँ कितने IIT थे, यहाँ कितने IIT है, कंपेयर कर लीजिए। वहाँ कितने हाईवे थे, यहाँ कितने हाईवे हैं। काम देख लीजिए ना आप, बोलने से क्या हो जाता है? कांग्रेस ने 70 साल में कुछ देश के लिए नहीं किया है, लेकिन इस लेवल पर नहीं किया जो मोदी जी कर दिए। चमचा को पैदा किया, चमचा में भोंक रहा है क्या लगे? इन्हें देखिए, सब चमचा को पैदा किया, यही तो काम किया है कांग्रेस। आप कुछ किया है? आप क्या काम है कांग्रेस का बताइए? खाली चमचौन के भेज दिया कि जो बेटा हमारा कुत्ता भोंको भोंको भोंको, बस भोंक रहा है ये लोग। आप कुछ कर रहा है? आप कुछ काम रहेगा तब ना। अच्छा, कन्हैया कुमार के बारे में क्या कहेगा? वो जैसे विधानसभा चुनाव है और वो बिहार आए हुए हैं, बिहार के पलायन रोको यात्रा कर रहे हैं बिहार में, मतलब कि बिहार में जो पलायन होता है तो तब क्यों नहीं आए थे जब बीपीएससी? जो आदमी खुद पलायन कर गया बिहार से दिल्ली, वो पलायन रोक रहा है? हंसी आ रहा है हमको, बताइए। खुद बेचारा दिल्ली पलायन कर गया, अब आज को याद आ रहा है पलायन रोकने के बाद।
अरे वो आपकी पलायन जानते हैं क्या रोक रहा है? क्या कि 25 के बाद राहुल गांधी को इटली जाना है। समय यही चले सोच रहा है कि पलायन रोक देंगे तो इटली राहुल गांधी रोक जाएंगे, लेकिन अब की जान लो राहुल गांधी का टिकट कटा है इटली जाने के लिए। चल जाएगा नानी। यादव को क्यों नहीं देखा गया इस रैली में? तेजस्वी यादव क्या लगता है महागठबंधन छोड़ देंगे? तेजस्वी यादव बोलबे किए थे कि मेरा गठबंधन जो है लोकसभा तक था, तो विधानसभा में झक मारेंगे थोड़े तेजस्वी यादव? क्या करेंगे? जब बोल ही दिए थे भाई तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? विधानसभा में वो गठबंधन से नहीं यादव का अलगे बयान रहबे करता है, कन्हैया कुमार मुख्यमंत्री बनेगा, तो तेजस्वी यादव क्या करेंगे बताइए ना? है तो सब तो यहाँ अपने में लड़ा। अरे इन लोग का गठबंधन है, शादी वाला गठबंधन थोड़े, 7 जन्म वाला गठबंधन थोड़े, ये लोग 1 जन्म वाला गठबंधन, एको जन्म नहीं चला, गठबंधन टूट गया। एनडीए की तरह थोड़े 7 जन्म तक शादी वाला बियाह थोड़े ये लोग का है। ये लोग का ऐसा ही है गठबंधन, नहीं समझते हैं? तलाक 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 वाला गठबंधन है। हिंदू धर्म वाला गठबंधन रहेगा तब ना 7 साल तक चलेगा। ये लोग का तलाक तलाक वाला है कि जब मन तब करो, तलाक हो गया जब मन तब आ जाओ। मतलब कांग्रेस जो पार्टी है वो बस मुस्लिमों की पार्टी तो अब इतना समझ में नहीं आया आपको? जब हम तलाक और यहाँ धर्म की बात कर दिया तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। हमने पहले भी कह दिया कि हिंदू धर्म वाला जो शादी रहता है ना वो 7 जन्म तक चलता है, लेकिन देखते हैं ये लोग में क्या होता है, तलाक तलाक तलाक, बस वही वाला हाल है, बस तलाक 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 हो गया खत्म। मतलब पार्टियों ने अपना धर्म बांट लिया। हाँ तो पार्टी ने धर्म बांट लिया, तो इस बार धर्म का चुनाव है, इस बार धर्म पे लेके हम लोग चलेंगे। जब तेजस्वी यादव खड़े, एक मिनट रुकिए, जब तेजस्वी यादव खड़े होकर बोल सकता है कि मुसलमानों को कुछ हो जाएगा तो ईंट सीट बजा देगा, वो धर्मवाद नहीं है। लेकिन बीजेपी अगर बोल देना सबका साथ सबका विकास, तो ये लोग के धर्मवाद लगता है। राहुल गांधी हिंदू हिंसक बोल देंगे, वो धर्मवाद नहीं रहता है। लेकिन मोदी जी यही सबका साथ सबका विकास बोलते हैं ना, तो ये लोग के धर्मवाद लगता है। तो अब की अगर चुनाव लड़ना है तो धर्मवादे पर लड़ लो। 82% हम लोग सरकार बना लेंगे, इतना औकात है। राम मंदिर बनाने में औकात था तो सरकारों बनाने में औकात है हिंदुओं को, इतना जान लीजिएगा। अच्छा, मुस्लिम वोट नहीं देते क्या बीजेपी को? नहीं, उन लोग का काम ही रहता है। जैसे आजान में एगो बात सुने होंगे, ठीक ना, कि मेरे बाप के, देखिए हम उर्दू में नहीं बोलेंगे, वो लोग हिंदी उसका होता है कि मेरे बाप के अलावा, मतलब अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है, समझ गया ना? तो इन लोग का काम यही रहता है कि बाप इन लोग का काम कर दिया, लेकिन बाप के बाप नहीं बोलेगा, लेकिन पड़ोस के पापा को पापा बोलेगा। लेकिन बीजेपी में तो बहुत सारे मुस्लिम नेता लोग को देखा जाता है। बिल्कुल है, लेकिन बीजेपी का जो मुस्लिम नेता है ना, वो बीजेपी की बात करता है। रुकिए भैया, वो बीजेपी का बात करता है, यानी बीजेपी अपने में घुल जाता है। लेकिन और जो पार्टी है ना, वो जातिवाद का, धर्मवाद की बात करते हैं। बीजेपी का नेता कभी सुने हैं मुस्लिम है तो कभी धर्मवाद का बात करता है, चाहे हिंदू को बोलो उल्टा पलटा, चाहे मुस्लिम को बोलो, कभी सुने हैं? शाहनवाज हुसैन का बात बोलते हैं, कभी सुने ऐसा? नहीं ना सुने। लेकिन कांग्रेस वाला देख लीजिए कैसे करता है। अरे शर्म तो आना चाहिए कि बताइए, जो पार्टी मुसलमान है कहते हैं कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। अरे भैया, जो हिंदू के नहीं होगा तुम्हारा क्या होगा? घंटा होगा। तेजस्वी यादव जब हिंदू के होकर हिंदू के विरुद्ध बोलते हैं, हिंदू होकर हिंदू का सपोर्ट नहीं करते हैं, तो क्या मुसलमान को सपोर्ट करेंगे? अभी भी जागरूक हो जाओ, तुम लोग यूज कर रहे हैं तेजस्वी यादव, और कांग्रेस वाला खाली यूज कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। अच्छा, तेजस्वी यादव अगर महागठबंधन छोड़ देते तो सीएम बन पाएंगे क्या बिहार के? अरे महागठबंधन के साथ भी नहीं बन पाएंगे, आप छोड़ने का बात कर रहे हैं। आप ऐसा ऐसा बातें करते हैं। इतने बड़े दिग्गज नेता है, वो अकेले अपने राजद को संभाल रखे। कौन दिग्गज नेता है? तेजस्वी यादव। अरे लालू यादव के बदौलत है। लालू यादव को मानते तो हम मान सकते थे, आप बोले दिग्गज नेता तो हम मान सकते थे। लालू यादव के बदौलत है तेजस्वी यादव, ना कि तेजस्वी यादव के बदौलत पार्टी है। राजद जो पार्टी है लालू यादव की वजह से जानी जाती है, तेजस्वी यादव के नाम से कोई नहीं लालू यादव के नहीं होने के बाद क्या राजद खत्म हो जाएगा? अरे दुगो को सीट आ जाएगा तो हो जाते हैं, यही जान लीजिएगा। दुगो को सीट आ गया तेजस्वी यादव को तो ज्यादा ही है। अच्छा, कन्हैया कुमार भी क्या कहना चाहते? वो बिहार आए विधानसभा चुनाव में, क्या लगता है बिहार के लिए इस बार खड़े होंगे? वो बिहार के लिए खड़े नहीं होंगे, सीधे सीधे नकार चुके हैं। 5 साल पे वो दिखे हैं, और फिर अगर बिहार में अगर इलेक्शन हारते तो फिर वो बैक टू पवेलियन दिल्ली चले जाएंगे। तो ऐसा नेता हमको नहीं चाहिए बिहार। लेकिन वो तो पलायन रोको यात्रा कर रहे हैं बिहार में। पलायन रोको यात्रा कर रहे थे भाई, पहले तो राहुल गांधी को रोकना चाहिए उनको पलायन से। वो बार बार इटली भाग जाते हैं, कभी जर्मनी भाग जाते हैं, उनको रोकेंगे तो बढ़िया रहेगा। और हम लोग को क्या रोकिएगा? हम बिहार में एनडीए की सरकार है तो पलायन रुक रही है, न तो बिहार में एनडीए की सरकार नहीं थी तो पलायन हो रही थी, बस वही बात है। तो ये था हमारे बिहार के लोगों का राय। ऐसे न्यूज़ के लिए देखते रहिए आरए न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।